ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਕਤਲकांड ਦਾ ਲਾਰੈਂਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੋਪੜਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਲੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। NIA ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ NIA। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟਰਕੀ ਮੇਡ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੁੰਦਰ ਭਾਟੀ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਵੀ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨੀ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੀ ਅਤੀਕ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੀਕ ਤੇ ਅਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। लॉरेंस बिश्नोई के एडवोकेट हमारे साथ में हैं विशाल चोपड़ा जी। सर, मैं जानना चाहूंगा कि आज किस मामले में आज कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट में क्या सुनवाई हुई? देखिए, आज NIA ने जो है मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई को RC 37 एक FIR है जिसके अंदर में उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में प्रोड्यूस किया और उसकी अरेस्टिंग की वहां पे एप्लीकेशन लगाई और फॉर्मल अरेस्टिंग की। उसके बाद उनका 7 दिन का पुलिस रिमांड की डिमांड थी जिसको हमने स्ट्रांगली अपोज किया। हमारा ये कहना था कि RC 37 और RC 39 ये दोनों FIR अगस्त में 2022 में पहले से दर्ज हो चुकी हैं। RC 39 के अंदर ऑलरेडी मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई का 12 दिन का पुलिस रिमांड NIA ले चुकी है, उसकी चार्जशीट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है। तो अब ये दोबारा RC 37 के अंदर उस टाइम वो फैक्ट अगर कोई इसमें था तो RC 39 में क्यों नहीं निकल के आया? तो RC 37 के अंदर में इनके पास कुछ ऐसा नहीं है, ये फाल्सली इंडिकेट किया जा रहा है। तो RC 37 में उनका ये कहना था कि जो खालिस्तान सपोर्टर हैं, जो खालिस्तान के लिए काम करती हैं, जो लोग काम करते हैं जिंदा वगैरह सारे आने, उनके साथ में कनेक्टिविटी है इनकी और ये टेरर फंडिंग के लिए ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं। तो हमने बोला कि इसके खिलाफ एविडेंस क्या है? तो उन्होंने बोला दीपक रंगा नाम का एक एक्यूज है जिसको जो झज्जर का रहने वाला है, उसको जनवरी में जो है NIA ने गिरफ्तार किया था। उसके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया था। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट तो कोई भी किसी की लिखवा सकता है, कोई एविडेंस इनके पास नहीं है। तो इसको स्ट्रांगली अपोज करने के बाद कोर्ट ने साफ बोला है कि आपको 7 दिन का पुलिस रिमांड दिया जा रहा है, लेकिन शर्त एक है कि लॉरेंस बिश्नोई का हर टाइम मेडिकल करवाया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, इनके वकीलों को मिलने दिया जाएगा इनसे। दूसरी बात एक और, 7 दिन के अंदर आपको एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा कि आपको इंटेरोगेशन में क्या मिला। सर, इस हालांकि इस मामले से जुड़ा एक और सवाल हम जानना चाहेंगे। लॉरेंस बिश्नोई का आप एडवोकेट हैं। लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो अतीक अहमद वाले मामले में भी आ रहा है और उसे आर्म्स का स्मगलिंग और सारी चीजों पे बात हो, तो क्या लग रहा है कि उस मामले पे जो खबरें आ रही हैं बाहर सही है, गलत है, या क्या उस मामले पर अभी तक कोई पूछताछ हुई है उनसे? नहीं, देखिए ऐसा ये तो अभी सोशल मीडिया पे आ रहा है कि जो वेपन्स उसमें इस्तेमाल हुए वही सिद्दू मूसा वाले मर्डर केस में इस्तेमाल हुए, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई इंटेरोगेशन या किसी प्रकार की कोई क्वेश्चनिंग मेरे क्लाइंट लॉरेंस बिश्नोई से नहीं हुई है। अगर फर्दर फ्यूचर के अंदर में कोई इस तरह की होगी तो हम आपसे शेयर। इस खबर से ज्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी शंकर नाथ जुड़े हुए हैं। शंकर, क्या कुछ जानकारी, क्या अब अतीक अशरफ कत्लकांड के साथ कहीं ना कहीं कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है लॉरेंस का? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह से आरोप लगे हैं, आरोप बेहद गंभीर है और जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड मामले में जिस विशेष आर्म्स का प्रयोग किया गया था, ठीक वैसे ही हथियार का प्रयोग अतीक अहमद जान देने के लिए भी किया गया है। लिहाजा इस मामले में जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जिस तरह से सामने आ रहा है, तो हो सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच एजेंसी NIA के द्वारा भी इस मामले पे सवाल जवाब किया जा सकता है। हालांकि उनके वकील से जब हमने पूछा कि क्या इस मामले को भी लेकर आगे पूछताछ होगी, तो उनका कहना साफ तौर पे था, देखिए हमें उस मामले की जानकारी नहीं दी गई है, ये किसी दूसरे मामले में लेके जरूर जा रहे हैं रिमांड पे, लेकिन अगर ऐसा सवाल जवाब होता है तो वो उससे हमें इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि निश्चित तौर से जब NIA के रडार पर लॉरेंस बिश्नोई होगा तो इन तमाम मसलों पर भी आगे सवाल जवाब किया जा सकता है और जांच एजेंसी ये भी जानने का प्रयास करेगी क्या
जो जिस तरह से बकायदा अतीक अहमद के मामले में जिस तरह से हथियार का प्रयोग किया गया, उसके गुर्गों के बारे में जानकारी मिली और ये जानकारी मिल रही थी कि भाई उसी तरह के आर्म्स का भी प्रयोग किया गया है, तो कहीं कोई कनेक्शन है या नहीं है। इन तमाम मामलों पर एनआईए की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि अभी देखिए थोड़ी देर के बाद एनआईए मुख्यालय में लेकर लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एनआईए की टीम पहुंच जाएगी। ठीक है। अभी इस वक्त में अभी पटियाला हाउस कोर्ट में ही लॉरेंस है और थोड़ी देर के बाद जब लेके पहुंचेंगे उसके बाद देर शाम में उसका मेडिकल टेस्ट करवाया जाएगा और मेडिकल टेस्ट के बाद जो पूछताछ की तमाम औपचारिकताएं हैं वो शुरू होगी। तो कहा जा सकता है कि शाम में तकरीबन 5 बजे 6 बजे के लगभग में ये पूछताछ की औपचारिकताएं शुरू होगी और 7 दिनों की रिमांड के दौरान में इन तमाम बड़े सवालों का जवाब तलाशने में एनआईए की टीम ठीक है शंकर, फिलहाल पूरी जानकारी ली बहुत बहुत धन्यवाद।